अब देख रहे हैं न्यूज़ 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। आधा हिंदुस्तान इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है। पारे का प्रेशर ऐसा है कि लोग घर में ही दुबके रहने पर मजबूर हो गए हैं। दिल्ली हो या फिर पटना, श्रीनगर हो या फिर माउंट आबू, देश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर पर अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो इस बार ठंड का कुछ ज्यादा ही टॉर्चर दिल्ली वालों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 118 सालों में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब ठंड का इतना प्रचंड प्रहार हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट। अब की बार ठंड ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। क्या दिल्ली और क्या श्रीनगर, क्या माउंट आबू और क्या पटना और क्या अमृतसर, जहां देखिए वहां सर्दी की गुंडागर्दी जारी है। कड़ाके की ठंड ने देश के तमाम इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। लोगों के पास सिवाय अलाव के कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है। ठंडे कपड़े भी ठंडे पड़ चुके हैं। बाहर निकलने के बाद लोग चलने की बजाय अलाव के पास जाकर बैठ जाते हैं। पूरे उत्तर भारत में ऐसे ही हालात हैं। आपको देश के उन तमाम इलाकों का हाल बताएंगे जहां सर्दी ने भीषण गुंडागर्दी मचा रखी है। लेकिन सबसे पहले देखिए राजधानी दिल्ली के हालात। दिल्ली इस वक्त भीषण सर्दी की चपेट में है। माना जा रहा है कि पिछले 100 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिसंबर के महीने में इतनी भीषण ठंड पड़ी। दिल्ली में दिसंबर की सर्दी का यह आलम है कि सन 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब साल का आखिरी महीना इतना सर्द हो रहा हो। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस कम है। 2019 जाने को है और नया साल आने को है, और इस जाने आने के क्रम में ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग इसकी वजह से खुश भी हैं तो परेशान भी हैं, क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है। और ऐसे में जाहिर तौर पर जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो परेशानी भी बढ़ती है। ये बताइए, जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, अब तो हवा भी ठंडी चल रही है, मज़ा आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो है। हाँ, ठंडा बहुत है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। थोड़ा कम रहेगा तो अच्छा और होगा। हाँ, या ठीक है, या ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा, अच्छा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान अभी और गिर सकता है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में पारे पर आखिर किसका प्रेशर है, जो कभी 45 के पार जा पहुंचता है तो कभी 4 के करीब आ लुढ़कता है। देखिए, जो अगर इसको क्लाइमेट चेंज से हम लोग लिंक करते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमारे पास नॉट ओनली इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके चलते जो है हमारे पास देखेंगे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, चाहे वो ठंडक हो, चाहे हीट वेव की कंडीशन हो, या फिर ज़्यादा वार्मिंग हो, या जो हैवी रेनफॉल के स्पेल्स हैं, हैवी स्नोफॉल के स्पेल्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ये मुख्यतः आप इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकते हैं। सही। दिल्ली में ठंड से मृत्यु दंड जैसे हालात हैं, तो वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर के डल झील का हाल देख लीजिए। झील का पानी ऐसे जम चुका है जैसे मानो ये कोई पत्थर हो। ठंड का टॉर्चर अब उस लेवल पर जा पहुंचा है जहां पूरी की पूरी झील जम चुकी है। इस झील का पानी पूरी तरह फ्रीज है। जिधर देखिए उधर पानी बर्फ में तब्दील नजर आएगी। यहाँ का तापमान -5 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड का अटैक लगातार यहां पर जारी है। पूरी कश्मीर घाटी में रात के दौरान न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख में भी सभी इलाकों में रात के दौरान पारा 0 से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया गया। चलते आप देख सकते हैं श्रीनगर की डल झील का पानी जो है वो भी जमकर यहां पर बर्फ बन गया है। सर्दी तो बहुत है क्योंकि बर्फबारी पहले हुई है।
घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी और ठंड का प्रकोप जम्मू में भी भीषण है। जम्मू में भी हालात ठंड की वजह से बदतर हो चले। लोग घरों से निकलकर अलाव के पास आ जमते हैं ताकि ठंड से कुछ राहत मिल सके। कोहरे और बादलों के बीच कपकपा देने वाली सर्दी से हर कोई परेशान है। जम्मू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। न्यूनतम तापमान जो है 9 डिग्री चला गया है। अंदाजा लगा लीजिए कितनी ज्यादा ठंड जम्मू में पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी हुई है जिसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गजनसू इलाके के लोग हैं जो कि ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि भीषण सर्दी से बचा जा सके। सर बहुत बुरा हाल है ठंड से, और ठंड से बचने के लिए हमने यही आग लगाई है। अभी इसी सहारे से हम टाइम अपना गुजार रहे हैं। स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया, अभी इतनी ठंड है। पर्यटकों के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक राजस्थान के माउंट आबू में भी ठंड का प्रकोप बेहद खतरनाक है। 1 डिग्री पर आ पहुंचा तापमान जून जुलाई वाली गर्मी को औकात बता रहा है, जब हर कुछ पिघल जाया करता था। लेकिन अभी हालात ये हैं कि गमलों के पानी से लेकर नाले तक की पानी जम गए हैं। यहाँ तक कि टेबल पर भी देखिए ठंड की वजह से किस कदर पानी जम चुका है। बगीचे में पौधों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें तक जम चुकी हैं। बाहर गाड़ी पर सारी बर्फ जमी हुई है। सुबह देखा कि भाई चाय पीने जाते हैं पर इतनी बर्फ है कि दिखता ही नहीं आगे कांच के सामने। कितनी मात्रा में बर्फ जमी है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर माउंट आबू में सर्दी का पारा माइनस में है। माउंट आबू में सर्दी बहुत ज्यादा है और ये जो हम देख सकते हैं कि ये जो पानी है यहाँ पर ये पानी जम चुका है। देश के दूसरे इलाके की तरह पटना, प्रयागराज, अमृतसर और लुधियाना में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है और जो कोई लोग घर से बाहर किसी काम से निकल भी रहे हैं तो वो रास्ते में अलाव के पास जाकर बैठ जा रहे हैं। ठंड की वजह से न सिर्फ लोगों की कपकपी छूट रही है बल्कि लोगों के रोजगार पर भी गहरा असर पड़ा है। यातायात बाधित है, ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर लोग ठंड में ठिठुरते हुए अपनी गाड़ी का इंतजार करने को मजबूर हैं। बहुत माड़ा हाल है, बहुत ठंड पै रही है। सवेरे 5 बजे मंडी आ रहे, कोई काम कर है नहीं। ठंड का बहुत माड़ा हाल है। सारे देखो जो सवेरे 5 बजे मंडी आए सारे अग सेक रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है भाई साहब। ये समझ लीजिए कि हम लोग कब से आए हैं, 1 घंटा हो गया आए हुए। सारी ट्रेनें सभी लेट हैं। बुंदेलखंड से हमें जाना है, काशी पकड़ना है, लेकिन सभी 2-2, 3-3 घंटे सभी ट्रेनें लेट हैं। हम लोग अभी स्टूडेंट है, ठीक है ना, हम लोग क्लास छोड़ के अभी आए हुए हैं आग तापने के लिए। इतना ज्यादा ठंड बढ़ गई है ना, तो हम लोग थोड़ा सा इतना ज्यादा ठंड हो गई है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। यहाँ पर हम लोग चाय पीने आ गए तो देखे कि आग फूका हुआ है, इसलिए आग तपने लगे। बहुत ठंडा है, कनकनी चल रहा है, पछिया हवा चल रहा है ना, जिसके कारण काफी ठंडा है। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही भीषण बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हालांकि लोगों को अभी कुछ और दिन ऐसे ही गुजारने पड़ सकते हैं। दिल्ली से पल्लवी झा, श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और जम्मू से पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।